जब हम यहाँ आए थे इनका घर बनाता बेटा जाता मेरे साथ रहता। आपके द्वारा जो है कार्यक्रम का पूरा पता लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप समाज सेवा के लिए बहुत कुछ प्रयासरत हैं। समाज में संस्कारों को भेजना मातृशक्ति का परम धर्म में प्रकट करता है और आपका संकल्प को काम कर रहा है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भगवान गणेश का उत्सव, उनका जन्मोत्सव पूरे भारत में बड़ी उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चतुर्थी से विराजमान होते हैं हमारे भगवान और एकादशी को विसर्जन होता है। कुछ बड़ी मूर्तियाँ होती हैं जिनका हम चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं। ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है और हमारी मान्यताओं का सिद्धांत है। लेकिन अधिकांश प्रतिमाएँ जो मोहल्लों में, गलियों में, घरों में विराजित होती हैं वो एकादशी को ही विसर्जित होती हैं, क्योंकि एकादशी को भगवान का जल विहार महोत्सव होता है। उस दिन भगवान विष्णु जल में विहार करने जाते हैं, जल में उनका विहार होता है, विचरण होता है। सभी मंदिरों के जितने विराजमान भगवान हैं वो विमान में बैठ करके और जलाशयों पर जाते हैं, नदियों पर जाते हैं, वहाँ उनका विहार होता है। अगर कई जगह पर नाव में बैठा करके उनको घुमाया जाता है, कई जगह हम कंधे पर ही रखे रखे थोड़े जल में चले जाते हैं तो भगवान का जल विहार महोत्सव बना लेते हैं। मान्यता है, पुराणों में भी वर्णन है कि पहला बुंदेलखंड की झांसी के पास जो हिरच है वहाँ उनकी जन्मस्थली। प्रहलाद के ही नाती थे राजा बलि और उन्होंने 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा। भगवान के वचन के अनुसार जो भी मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसे इंद्र बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता। वो इंद्र निश्चित। तो इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि इनका 100 में पूरा हो जाए और मैं इंद्र मिटा दिए जाऊँ, इनको इंद्र बना दिया जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की, महाराज आप जिसको यंत्र बनाने की योग्यता देने वाले हो, पहले उसकी परीक्षा तो कर लो, उसमें कोई उदारता है या नहीं है, उसमें देवत्व है या नहीं है, उसमें शिक्षा ज्ञान। भगवान ने कहा प्रश्न तुम्हारा, मैं तुम्हारा भाव भी समझ रहा हूँ, प्रश्न का अर्थ भी समझ रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे कथनानुसार उनकी परीक्षा, मैं अपने भक्त की परीक्षा नहीं करूँगा। तो मान्यता है कि भगवान का वामन भगवान का प्राकट्य भी पौराणिकों में हुआ और फिर इतने छोटे से थे, 52 अंगुल के थे और बड़े मनमोहक थे, प्यारे थे। तो गाँव वालों ने सोचा कि महाराज इतने छोटे मतलब ब्राह्मण पैदा हुए हैं और पूछा महाराज कहाँ से आने जाने की बात छोड़ो, तो मैं राजा बलि किया जाना चाहता हूँ। इतने घनघोर भादों का महीना था, एकादशी थी, इतनी बारिश हो रही है, नदियों में नालों में सब जगह बाढ़ है। पहले दुनिया में होती नहीं थी, सीधा सीधा नदी नाले होते थे। साधुओं सन्यासियों को छात्रावास करने का विधान है, कोई नाला पार नहीं करते। तो ऐसा कुछ करो